चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि के। प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं विलोपन विधि से, उसके बाद हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्यारे बच्चों, विलोपन विधि काफ़ी ही बेहद ही आसान है अगर आप इसे ढंग से और सही से सीख लेते हैं तो। इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको समीकरण को सोल्व करने आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, उसके बाद ये ईज़िली बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, विलोपन विधि में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि दोनों समीकरण में अगर यहाँ पे x की गुणांक दोनों में अगर सेम होगा, तो फिर तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ साइन देखकर घटाना या जोड़ना हो जाएगा। अगर नहीं है, x का गुणांक या फिर y का गुणांक किसी में भी सेम नहीं है, तो बस इसमें थोड़ा-सा बदलाव आपको करना होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अगर काश यहाँ पे 3x होता, तो हम सिंपली यहाँ पे साइन देखकर सिर्फ़ घटा देते, तो हमारा काम ईज़िली बन जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। चलिए अब y वाले में आते हैं। y वाले में देखने पे ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो है 4 है, यहाँ पे 2 है। तो इनमें से किसी भी चर का मान जो है, मतलब चर की गुणांक बोले, ये किसी का भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तब जाके जो है आप ईज़िली से सोल्व कर पाओगे। बस चेंज अगर किए तो बस आपको जोड़ना या घटाना हो जाएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि y की वैल्यू चेंज कर दूँ। कैसे? y का गुणांक सिर्फ चेंज करने पर आपका ये यहाँ पे जो है समीकरण ईज़िली वैल्यू निकाल देगा। यहाँ पे आपको ये देखने हैं ध्यान से, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको क्या करने हैं, इन दोनों समीकरणों में कुछ थोड़ा-थोड़ा बदलाव करने हैं, या फिर किसी एक समीकरण में भी बदलाव करके किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो यदि समीकरण सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ये। समीकरण सेकंड में ही 2 से मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या चेंजेस आएगा, ये ध्यान से देखना आपको। यहाँ पे 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4y और 9 2 जा 18। ओके। अब ये जो समीकरण है, हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण को, जो 2 को हमने बदला है, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपस में काम बन जाएगा। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि ये जो 4y है, ये हमारा प्लस में है, ये माइनस में है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। ओके, देखना कितना आसान है। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ऐसे भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू 18। ओके। यहाँ पे जोड़िए, जोड़ने पर आपको पता है कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं। यदि अगर हम घटाए होते तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करना हो जाता। जैसे कि ये प्लस में है तो हमें यहाँ माइनस करना होता, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस करना होता, ये भी प्लस में है तो ये माइनस करना होता। लेकिन जोड़ने पर ऐसा कुछ नहीं करना हमें। जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि ये 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और माइनस में है। जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेने हैं। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड भेजेंगे, ये डिवाइड में चले जाएगा। कैंसिल करो तो यहाँ 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है आपको 3 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है, x का मान देखना ध्यान से कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, तो चलो समीकरण 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर कितना कर लेने हैं आपको, समीकरण 1 या 2 किसी को भी यहाँ पे रख लो। जिसका भी जिक्र किया हमने उसे पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x की जगह पे हमें 3 पुट करने हैं, 4y, y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, ये जो प्लस में था राइट साइड भेजने पर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0/4। ओके। तो y की वैल्यू जो होगा 0 से 4 में डिवाइड करेंगे, 0 में 4 से डिवाइड करने पर तो ये आपको 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की जो वैल्यू हुआ, आप लास्ट में लिख देंगे अतः अतः x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हुआ इस समीकरण का। इसमें काफ़ी आसान होते हैं। अगर देखिए यहाँ पे दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हो, वो मेथड है आपका विलोपन प्रतिस्थापन विधि। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि x को चेंज कर दे तो x को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे y को चेंज करके जोड़ दिया। ओके। तो ये काफ़ी आसान विधि है। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो इसका लॉन्ग वीडियो मैं लेकर आऊँगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो, और वो बहुत ही ईज़ी होगा। ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।